श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रौमणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय, गूढ़ विषय कि क्या आपको ग्रह तकलीफ देते हैं या आपको कर्म तकलीफ देते हैं। कौन किस पर हावी है? क्या कर्म पर ग्रह हावी हो जाते हैं या ग्रहों पर फिर कर्म हावी हो जाते हैं। जब भी आपके जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, असफलता आती है, या आप कहीं निराश हो जाते हैं, या किसी दुर्घटनाओं से घिर जाते हैं, या फिर आप व्यापार में फेल हो जाते हैं, उस समय आप कहते हो कि मेरे तो सारे ग्रह खराब हैं। क्या कभी आपने सोचा है ये ग्रह कौन है? क्या सच में ग्रह आपके शत्रु है? क्या सच में ग्रह आपके विरोधी हैं? क्या सच में ग्रह आपको दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं? क्या है ये सब? जैन दर्शन में ये कहा गया है कि जो ग्रह है, शनि है, शुक्र है, सूर्य है, चंद्र है, ये ज्योतिषिक देव हैं। अब इन देवों की आपके साथ कोई मित्रता नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। ये आपको कोई तकलीफ नहीं देते, ये अपनी दुनिया में मस्त है, इनका अपना जीवन है, ये देवता है, और इनका अपना जो है वो वातावरण है, और इनका अपना परिवार है, इनकी अपनी लाइफ है। इनका आपके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, कोई भी शत्रुता नहीं है। ये देव है, अनंत शक्तिशाली है ये, और अपने में ये मस्त रहते हैं। ये भला आपको क्यों तकलीफ देंगे? आप कोसते हो ग्रहों को कि शनि बहुत खराब है, उसने तकलीफ दे दी, मंगल बहुत खराब है, उसने तकलीफ दे दी। लेकिन ये जो ग्रह है ये तो अपने आप में अपनी दुनिया में मस्त है, ये देव है। जैसे आपका जीवन है, किसी भी व्यक्ति का अपना जीवन है और वो अपने आप में मस्त अपना जीवन चला रहा है, उसी प्रकार वो भी अपने संसार को भोग रहे हैं, वो भी अपने जीवन में मस्त है। उनकी आपके साथ कोई शत्रुता नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। ग्रह जो है वे आपको तकलीफ नहीं देते। ग्रह जो है, फिर आप सोचेंगे तो फिर ये शनि आता है तो सच में कष्ट आ जाता है, मंगल आता है तो सच में कष्ट आ जाता है। जो जोशी हमें बताते हैं वो सच में होते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ग्रह कष्ट दे रहे हैं? नहीं, ग्रह आपको सूचना दे रहे हैं, ग्रह आपको संकेत देते हैं कि अब ये होने वाला है। ग्रह आपके कर्मों की छाया है वो बताते हैं। ग्रह तो उस दर्पण के समान है कि जैसा चेहरा दर्पण के सामने लेके जाओगे वैसा ही दर्पण आपको बताएगा। अगर आपके चेहरे पे दाग लगे हैं, खराब हुआ है, तो वो खराब बताएगा। अगर आपका चेहरा सुंदर है तो वो सुंदर बताएगा। दर्पण आपके चेहरे को बनाता नहीं है, दर्पण सिर्फ बताता है। इसी प्रकार ये ग्रह होते हैं। ग्रह जो है वो सिर्फ आपके कर्मा को बताते हैं कि अब आपका अच्छा कर्म आ रहा है, अब आपका बुरा कर्म आ रहा है। वो मात्र आपके कर्मों को बताते हैं, वो आपके कर्मों को बनाते नहीं है। ग्रह आपके कर्मों की सूचना देते हैं। जिस प्रकार जो फल आता है जब बगीचे में, तो जैसा बीज बोया था, अपने बबूल का बीज बोया था, बबूल का फल आ गया। करेला बोया था, करेले का फल आ गया। आम बोया था तो आम का फल आ गया। जैसे वहां रहने वाला कोई व्यक्ति आपको सूचना देता है कि फल आ गया है, तो इसी प्रकार ग्रह आपको सूचना देते हैं कि अब आपके कर्म का फल आ गया। लेकिन ग्रह जो है वो बीज ग्रह है, कर्म है, बीज ग्रह नहीं है, बल्कि जो बीज है वो आपके कर्म है। वो कर्म से आपने बीज बोया था, अब उसका फल आया है और ग्रह ने उसके फल को बताया है। जय दर्शन कहता है जिस समय आप क्रोध करते हो, हिंसा करते हो, पाप करते हो, छल करते हो, उस समय आपकी आत्मा में एक कंपन होता है। आपकी आत्मा ऑटोमेटिक कर्म कणों को, कर्म के पुद्गलों को खींच लेती है और आकर्षित कर लेती है। वो आत्मा के ऊपर धूल के रूप में जम जाते हैं। अब ये कर्म आत्मा के साथ जो बन गए, अब ये समय आने पर आपको फल देंगे। कर्म आपने किया और हो सकता है वो 10 साल बाद फल दे, 20 साल बाद दे, 50 साल बाद दे, कभी भी दे, तो वो कर्म जो है वो आपको फल देंगे समय पर आने पर। अब वो समय जो है
वो ज्योतिष का काम है। ज्योतिष अब क्या करता है कि ग्रहों की चाल को देख करके, उसको रीड करके आपके कर्म आने के समय को जो बताता है, वो ज्योतिष का काम है। जैसे मौसम विभाग वाले जो होते हैं वो बादलों की गति को देख करके ये बता देते हैं कल बारिश होगी या नहीं होगी। उसी प्रकार ये भी एक साइंस है, ये भी एक विद्या है ज्योतिष की। और ज्योतिष जो है वे आपके ग्रहों को रीड करके आपके कर्मों का समय बता देता है, कब आपने कौन सा कर्म किया था, उसका क्या फल आने वाला है। अच्छा किया था तो अच्छा समय ग्रह आ रहा है और अच्छा फल आपको मिलेगा, बुरा किया था तो बुरा ग्रह आ रहा है, वो आपको बुरा फल देगा। यानी कि ग्रह सूचना दे रहा है आपको, ग्रह खुद आपको ना अच्छा दे रहा है ना बुरा दे रहा है, ग्रह मात्र आपके कर्मों की सूचना दे रहा है। तो ज्योतिष आपके कर्मों को रीड कर रहा है, आपकी जन्म कुंडली आपके कर्मों को रीड की जा रही है कि पूर्व में आप कौन से कर्म थे जो आपके, जो अभी इस समय इस जीवन में इस जन्म में फलित होने हैं, जो आपके सामने आने हैं, वो कौन से कर्म है। मान लो पूरे भर में आपने किसी को बहुत दुख दिया, आपने लेबर को, मजदूरों को, गरीबों को बहुत पीड़ित किया, बहुत पीड़ित किया। तो अब आपके यहाँ जो शनि है आपकी कुंडली में, वो नीच का होके, बकरी होके ऐसे स्थानों पर बैठ जाएगा जो आपको दुख देगा, तकलीफ देगा। अब कब देगा तो वो समय बता रहा है वो ग्रह, वो शनि कुछ नहीं कर रहा। वो कर्म आपने किया था, किसी को दुख देके, किसी गरीब को दुख देके कर्म आपने किया था, और शनि उसी सिचुएशन में आके बैठा है। और वो शनि अब आपको सूचना दे रहा है कि जिस समय शनि की साढ़ आएगी, महादशा होगी, उस समय आपका ऐसी ऐसी स्थितियां होंगी। और अगर आपने इसके लिए अच्छा कर्म किया, मजदूरों की, दीनों की, दुखियों की बहुत सेवा की है आपने, तो शनि आपका उच्च का होके बैठेगा, कहीं अच्छा होके बैठेगा। तो शनि मात्र सूचना दे रहा है कि अब जब शनि आएगा तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, आपका गोल्डन पीरियड होगा। इसलिए कहते हैं ना, शनि किसी को राजा भी बना जाता है और किसी को भिखारी भी बना करके जाता है। तो शनि खुद नहीं बनाता, वो सूचना देता है कि पूर्व भाग में इसने ये अच्छा कर्म किया था, इसलिए अब इसका राजा बनने का समय आ रहा है, अब इसका भिखारी बनने का समय आ रहा है। किसी के अपने बुजुर्ग की बहुत सेवा की, अच्छा कार्य किया, तो बृहस्पति बहुत अच्छा आपका होकर के बैठ जाएगा। और अब आपको बृहस्पति की सूचना मिलेगी आपकी कुंडली से कि जब बृहस्पति आएगा तो आपका बहुत अच्छा होगा, उस समय आपको सफलता मिलेगी, सुख मिलेगा और आपकी तरक्की होती चली जाएगी। अब बृहस्पति ने तो सूचना दी है कि पूर्व में आपने वो कर्म किया था, इसलिए वो वैसे आकर के बैठे हैं। जैसे आपके कर्मा है वैसे आकाश में उस समय ग्रह स्थित हो जाते हैं और उनको रीड करके आपके कर्मों को बताया जाता है। तो ये ग्रह है वो आपके कर्म रीड किए जा रहे हैं। यानी कि अब हमारे पास सर्वज्ञ नहीं है, केवल ज्ञानी तो है नहीं है, सीधा हमें पता नहीं है कि कब हमारे शुभ कर्म का उदय होना है, कब हमारे शुभ कर्म का उदय होना है, वो सीधा पता नहीं है। तो ये एक विद्या है जिस विद्या के माध्यम से हम अपने कर्म को रीड करते हैं कि कब शुभ समय आता है, कब कर्म का अशुभ समय आता है, ये उसके माध्यम से बताया जाता है। कहते हैं कि एक राजकुमार था, बहुत ही लाडला था अपने माता पिता का, राजा का, महारानी का, इसलिए उसका बड़ा ख्याल रखा जाता था। बचपना बड़े सुख में बीता, यशस्वी था, तेजस्वी था, दानी भी था ऐसे तो, और उसके साथ साथ वो बहुत ही न्यायप्रिय भी था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसके जीवन में दुख बढ़ने लगे। अचानक ही माता पिता चले गए और शत्रु राजाओं ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और वो युद्ध में हार गया, आधा राज्य चला गया। शत्रुओं ने उनको दुखी किया और उनके मित्रों ने उनको धोखा दे दिया। एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक तकलीफ आने लगी और वह बहुत परेशान हो गया। उसने एक जोशी को बुलाया और जोशी को बुला करके कहा कि जोशी, मेरे तो सारे ग्रह खराब हैं, 9 के 9 ही खराब है, देखो तो सही, एक के बाद एक तकलीफ, एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक दुर्घटना होती चली जा रही है, इसलिए मेरे तो 9 के 9 ग्रहों को शांत कर दीजिए। ज्योतिषी जो था वो बड़ा ज्ञानी था। जो सच्चा जोशी होता है वो आपको सच्चा मार्गदर्शन बताएगा। आजकल तो जोशी प्रोफेशनल हो गए हैं, उनका तो काम मात्र अपना बिजनेस करना है। बहुत कम रह गए हैं, नास्ती तो नहीं है किसी भी चीज की, लेकिन बहुत कम रह गए। जो सच्चा जोशी है, जो सम्यक ज्ञानी जोशी है, वो आपको सही राह बताता है। इसलिए वो जोशी सम्यक ज्ञानी था, धर्मात्मा था। उसने राजा से कहा कि महाराज, आपके ग्रह नहीं दुख दे रहे हैं,
ग्रह तो मात्र आपको सूचना दे रहे हैं और ग्रह तो आपको संकेत दे रहे हैं कि इस समय ऐसा होगा वैसा होगा। ग्रह तो आईने के समान है, आपको आईना दिखा रहे हैं जिसमें आप अपने कर्मों को देख सकते हैं, अपने चेहरे को देख सकते हो, जैसे जैसे वो बताता है। ग्रह तो थर्मामीटर के समान है कि जैसे थर्मामीटर लगाओ तो वो आपका ताप बताता है, दिखाता है कितना आपको टेम्परेचर है, लेकिन वो थर्मामीटर आपके टेम्परेचर को बनाता नहीं है। थर्मामीटर जिम्मेदार नहीं है आपके टेम्परेचर का, वो तो सिर्फ आपको दिखा रहा है। इसी प्रकार जो ग्रह तकलीफ दे रहे हैं वो आपके कर्म दे रहे हैं, और ग्रह तो जो है वो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि आपने ये कर्म किया था और ये आपका टेम्परेचर है, यानी कि ये आपकी तकलीफ इस वजह से है। तो ग्रह उस थर्मामीटर के समान है जो आपको बताते हैं कि अब क्या होना है, लेकिन जो ताप है वो आपके अपने किसी कर्म की वजह से आया है, जो तकलीफ आई है वो आपके अपने कर्म की वजह से आई है। तो उस राजा ने कहा तो फिर अब क्या किया जाए, क्या करूं? उस जोशी ने कहा कि अपने कर्मों को सुधारिए। आप अपने कर्मों को सुधारेंगे तो ग्रह शांत हो जाएंगे। ग्रहों को शांत मत कीजिए बल्कि अपने कर्मों को शांत कीजिए। ग्रहों से मत लड़िए, अपने कर्मों से लड़िए। ग्रहों के क्या उपाय करने हैं, अपने कर्मों के उपाय कीजिए। ग्रह तो आपको सूचना दे रहा है। राजा ने चिंतन किया, वास्तव में बात तो सही है। कुछ समय पहले मैंने किसी की जमीन हड़प ली थी और कुछ समय पहले मैंने टैक्स भी बहुत जगह लगाई थी। मैंने मेरे कुछ कर्मचारियों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया था और राजा ने उसी समय उसका पश्चाताप किया, उसकी जमीन जाके उसको लौटा दी और जिससे के साथ अन्याय हुआ था उसको भी उसे क्षमा याचना करके कुछ उसको बहुत कुछ दे दिया, आशीर्वाद उसको दे दिया। और राजा ने उसके बाद अपने कर्मों को सुधारना शुरू कर लिया। जोशी ने कहा था कर्म सुधार लो, ग्रह सुधर जाएंगे। अपने जीवन को सुधार लो, अपने आचरण को सुधार लो, ग्रह सुधर जाएंगे। जो आत्मा तप में, ध्यान में और जो आत्मा संयम में स्थित हो जाती है उनके ऊपर कोई ग्रह प्रभावी नहीं हुआ करता है। उनके लिए सारे ग्रह मित्रवत हो जाया करते हैं। इसलिए ग्रह को शांत करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है अपने कर्मों को सुधारना, अपने कर्मों को शुभ बनाना, अपने भावों को शुद्ध बनाना। वो ग्रहों को सुधारने का तरीका हुआ करता है। तो इधर उस जोशी ने कहा कि अपने कर्म बदलो, ग्रह बदल जाएंगे। और उस राजा ने अपने कर्म बदल लिए। उसने वो शुरू कर लिया दान, उसने शुरू किया न्याय करना, उसने शुरू किया सबकी सेवा करना, सबके प्रति मैत्री भाव, सब जीवों से प्रेम, पूरी प्रजा से प्रेम, पूरी प्रजा को सुख में बनाना शुरू किया। उसने दान के खजाने खोल दिए और इसके शुभ कर्मों के प्रभाव से धीरे धीरे कष्टों का अंधकार छटने लगा और फिर जीवन में एकदम से सुख आ गया। फिर जीवन में चारों ओर हरियाली, सुख, समृद्धि। जो राजा जिन्होंने ऐसी घटना उनका राज्य छीना था, ऐसी घटनाएं उनके साथ होती है कि खुद उनका राज्य आकर के सौंप देते हैं और सारा राज्य बनने लगा। ऐसी पावरफुल सेना, ऐसे पावरफुल लोग उनके साथ आके जुड़ने लगे, ऐसे विश्वास पात्र लोग उनके साथ आके जुड़ने लगे जो उनको मित्रवत समझते थे और चारों ओर सुख ही सुख निकलने लगा। और वो जोशी फिर आया। उस जोशी ने आकर के कहा कि महाराज अब अपनी जन्म पत्री दिखाइए। उसने कहा कि महाराज अब आपके सारे ग्रह शुभ हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। उस राजा ने कहा कि जोशी जी ग्रह नहीं, अब मैं जान गया हूं मैं स्वयं ही ग्रह हूं। जैसा मैं करूंगा वैसा ही ग्रह ने बताना है, यानी कि करने वाला मैं हूं। ग्रह तो सिर्फ आपको फल बताते हैं कि कड़वा है या मीठा है, कौन सा फल आया है, लेकिन उस फल के बीज को बोने वाले वो आप हैं। ग्रह आपके जीवन को नहीं चलाते बल्कि आप ग्रहों को बनाते हो कि कैसा ग्रह अच्छा आना है या बुरा बनना है, कैसा आपकी कुंडली में बनना है। वो आपने कर्म करके उस ग्रह को बनाया है। ग्रहों ने आपको नहीं बनाया, आपके दुख को नहीं बनाया, आपकी तकलीफ को नहीं बनाया। आपने कर्म करके उस तकलीफ को बनाया और ग्रह जो है वो मात्र पढ़ने की विद्या है कि आपके उस कर्म को ग्रह सूचना दे रहा है, संकेत दे रहा है, वो बता रहा है कि आपने ये कर्म किया था और इसका ये फल आपके जीवन में अब आएगा। इसलिए एक बात आप हमेशा याद रखें कि ग्रह जो है
वो कर्म से सुधरती है। ग्रहों को सुधारना है, कर्म सुधारिए, अपने भावों को सुधार लीजिए, आपके ग्रह सुधर जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं, मात्र भावों को सुधारिए। और लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है महाराज जी, हमने शनि का पाठ किया था, हमने दान किया था और हमें कुछ शांति मिली, कुछ राहत मिली। बिल्कुल सही है, वो आपके पाठ ने राहत नहीं दी, शनि ने राहत नहीं दी आपको कि शनि आपके प्रसन्न हो गए कि आपने शनि का पाठ किया, जब वो हो गया, उसने नहीं दी। जिस समय आप कोई पाठ करते हो, कोई दान करते हो, उस समय आपके भाव शुद्ध होते हैं। पाठ करते समय आपके भावों में पवित्रता आती है कि आप पाठ कर रहे हो, वो पवित्र भावों ने आपके कर्म को संवारा है। दान करते समय आपका ममत्व भाव छूटता है, करुणा भाव जागता है, किसको आप दे रहे हो, परिग्रह आपसे छूटता है। ऐसे कुछ चीजें होती है जो आपके भावों को शुद्ध करती हैं और उससे आपके कर्म सुधरते हैं। जितने भी आप उपाय करते हो, उन उपायों के पीछे मात्र इतना ही है कि उन उपायों से आपके भाव सुधर रहे हैं। जाप कर रहे हो तब भी भाव सुधर रहे हैं, दान कर रहे हो तब भी भाव सुधर रहे हैं। भाव सुधरने से वो ग्रह बदला है और उस ग्रह में चेंजिंग आई है, यानी कि आपके कर्मा में चेंजेज आई है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो ग्रहों से नहीं लड़ता, जो अपने कर्म से लड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो ग्रहों को शांत नहीं करता, अपने कर्म को शांत करता है, वह अपने भावों को शुद्ध करता है। इसलिए जब कोई आत्मा संयम में स्थिर हो जाती है, तब में ध्यान में स्थिर हो जाती है, कोई ग्रह उसको तकलीफ नहीं देता, सारे ग्रह उसके लिए मित्रवत काम कर जाते हैं। जिस समय आपके भावों की पवित्र ज्योति जगती है, उस समय सारे ग्रहों का जो अंधकार है वो अपने आप छटने लगता है, अपने आप संवरने लगता है। तो सबसे बड़ी बात जो है, ग्रह तकलीफ नहीं देते, आपके कर्म तकलीफ देते हैं। ग्रह वो आईना है जो आपके कर्मों को आपको दिखाता है। इसलिए पहली बात तो ये कि ग्रहों को बुरा समझना बंद करें, उससे आपके कर्म का बंद होता है। ग्रहों के प्रति रोष करना, ये शनि बड़ा खराब है, ये मंगल बड़ा खराब है, इसने दुखी कर दिया, ये तकलीफ देते हैं, ये ऐसे है वैसे है, तो इस प्रकार जब उनके प्रति आपका रोष बढ़ता है तो उस आत्मा के प्रति आपका बैर भाव का अनुबंध होता है, आपका गुस्सा बढ़ता है, शिकायत बढ़ती है, शिकवे बढ़ते हैं, तो आपका उनके साथ एक नकारात्मक भाव का अनुबंध हो जाता है। पहली बात इस सत्य को समझ ले कि ग्रह आपको तकलीफ नहीं देते, वो तो एक आकाश में स्थित है, वो एक विद्या है। उस विद्या को रीड करके वो हम उससे मात्र एक सूचना लेते हैं कि क्या होता है, कि हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, वो हमारे कर्म का है। हमारे कर्म को बताते हैं ग्रह जो हम करके आए हैं, उसके समय को बताते हैं ग्रह कि आपका ये कर्म अब कब पक करके आपको फल देगा, उसको ग्रह बताते हैं। इसलिए ग्रह बेकसूर है, उनसे शिकवा, उनसे शिकायत और उनको बुरा भला समझना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे शनि ने बड़ा दुखी कर रखा, मेरे राहु ने बड़ा दुखी कर। अरे भाई, उन्होंने दुखी नहीं किया, आप उनके साथ एक और अनुबंध कर लेते हो, एक और नकारात्मक अनुबंध कर लेते हो और फिर उसको फिर भुगतोगे। इसलिए पहले सत्य को आप समझ ले। और दूसरी बात, जो भी तकलीफ आई है वो आपके कर्म की आई है। जैसे बिजली घर होता है ना, बिजली की तारों में बिजली बहती है, तारों में बिजली बहती है, लेकिन वो जो उसका मूल स्रोत है बिजली का, वो तो बिजली घर है, वहां से बहती है। इसी प्रकार जो तकलीफ दिखाई देती है, वो जो तकलीफ है वो ग्रहों से नहीं है, वे आपके कर्मों से है, और उसका भी जो मूल स्रोत है वो कर्म है, वो दिखाई देता है। ग्रह से वो तकलीफ दिखाई दे रही है, लेकिन उसका मूल स्रोत जो है वो आपके कर्म है। और जब वहां से मूल स्रोत से कनेक्शन काट दो तो वहां से प्रकाश नहीं आएगा। इसी प्रकार जब आप कर्म सुधार लोगे तो आपका जो ग्रह है वो अपने आप सुधर जाएगा। तो ये ग्रह, दूसरी बात आप ये समझ ले कि कर्म को सुधारने से आपका ग्रह सुधरेगा, कर्म को, भावों को सुधारने से ग्रह सुधरेगा। तो जब भी आपको तकलीफ आती है, जब भी आप पर दुख आते हैं, उस समय आप अपने भावों को शुद्ध करें, बल्कि हाय हाय करने से, ईर्ष्या करने से, नकारात्मक सोचने से तो वो और पावरफुल हो जाता है। अगर उस समय आप संयम साध लें, तप में बैठ जाए, धर्म आराधना में बैठ जाए और सबकी किसी सेवा में चले गए, अनाथालय में किसी की सेवा में चले गए, आपका कर्म बदल जाएगा, आपका ग्रह बदल जाएगा और आपके जीवन में सुख शांति हो जाएगी। इसलिए ग्रह कर्मों पर हावी नहीं है, बल्कि कर्म ग्रहों पर हावी है। कर्म ही सर्वोपरि है, कर्म ही आपके कर्ता है, कर्म ही आपके जीवन के नियंता है।
और वो कर्म आपने किए हैं, आप उनको सुधार सकते हो। तो अपने कर्मों को सुधार के आप दुखों से मुक्त हो सकते हो। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भक्ति।